बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु अपने की बंदगी और करते रहूं हमेश, उन्हीं के प्रताप से पाया सतगुरु देश। हाथ जोड़ विनती करूं और चरण नवाऊं शीश, परम गुरु दीपानंद निज नाम दिया बख्शे। परम गुरु दीपानंद सर्वे मंगल मूल, अरे सैन शब्द लखावते खिले गगन में फूल। खिले गगन में फूल कमल में आप दर्शन, इस विध नाता जोड़ दिया श्री सतगुरु अधर से। आए हैं सो जाएंगे अरे राजा रंग के फकीर, कोई तो सिंहासन चढ़ चले भाई बाकी बंधे जंजीर। देखो भाई प्रेमी भक्तों, इसका मतलब ये है कि भाई जो भजन करता है और भाई जो उस परम पिता परमात्मा का सत्पुरुष का और भाई उसके शरण में रहता है और भाई उसको नरक परक के और सतगुरु ने बता दिया सैन दे दी और भाई सतलोक घर मिल गया, तो भाई वो गया उस घर। सतलोक वो ही गया है जो सतगुरु उसको मिल गया, उसने लखा दिया वही गया है। बाकी तो सब काल के जंजीर में बंधे पड़े हैं। इसलिए कबीर जी कह गए कि भाई आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। भाई आया वो जाएगा, लेकिन भाई कोई तो सिंहासन चढ़ चले। भाई जो मालिक के शरण में लग गए वो सिंहासन पर चले गए और बाकी सब काल के जंजीर में बंध गए। तो भाई ये दो है ना, इनमें भी सार भरा पड़ा है भाई बहुत तगड़ा। तो वही कहिए वही वो गुरु बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे, दाता बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे, गुरु बिना ज्ञान। भाई कुमारा के घर गदा बनोगे, पीठा बोझ लदाओगे। कुमारा के घर गदा बनोगे, पीठा बोझ लदाओगे। पीठा बोझ लदाओगे फिर कूड़े पे छूट जाओगे, गुरु बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे, दाता बिना ज्ञान। बैरे बारे घर ऊँट बनोगे, 10 मन बोझ लदाओगे। रे बारे घर ऊँट बनोगे, 10 मन बोझ लदाओगे। 10 मन बोझ लदाओगे फिर बैणी में छूट जाओगे, गुरु बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे, दाता बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे, गुरु बिना ज्ञान। भाई तेले का घर गए, तेले का घर बैल बनोगे, आँख्या पटे बंधाओगे। तेली के घर गए बैल बनोगे, आँख्या पटी बंधाओगे। आँख्या पटी बंधाओगे फिर कोल्हू को चलाओगे। आँख्या पटी बंधाओगे फिर कोल्हू को चलाओगे, गुरु बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे, दाता बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे, गुरु बिना ज्ञान। भाई मंदारे घर बनो बांदरा, भाई मंदारे घर बनो बांदरा, घर घर नाच दिखाओगे। मंदारे घर बनो बांदरा, घर घर नाच दिखाओगे। घर घर नाच दिखाओगे फिर टूक मांग के खाओगे। घर घर नाच दिखाओगे फिर टूक मांग के खाओगे, गुरु बिना ज्ञान मुक्ति कैसे पाओगे,
दाता बिना ज्ञान मुक्त कैसे पाओगे, गुरु बिना ज्ञान। संत कहतन बात ज्ञान के कब समझ में आओगे, संत कहतन बात ज्ञान के कब मन को समझाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो करने के फल पाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो करने के फल पाओगे। गुरु बिना ज्ञान मुक्त कैसे पाओगे, दाता बिना ज्ञान मुक्त कैसे पाओगे, गुरु बिना ज्ञान। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो भाई, ये जन संसार झूठा बता रखा है, ये झूठा दरबार है, और भाई मालिक का दरबार है वो सच्चा है, इसलिए हम उसी दरबार की जय बोलते हैं, सच्चे दरबार की जय बोलते हैं, झूठों की जय नहीं बोलते हम। हमारे झूठों की हम बड़ाई भी नहीं करते, हम झूठों की गल नहीं। भाई रहता के साथ रहो, बैठता के साथ मत बहो। हैं तो भाई बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई वो परम पिता परमात्मा संपूर्ण शक्ति है, और भाई उसका भजन किया करो, और भाई उसका ही गुण गाया करो। और भाई जो महापुरुष थे, जितने भी संत थे, संत लाइन के थे, संत मता एक ही था, सभी ने मालिक का गुण गाया है। और भाई देहधारी कभी पूरा नहीं होता, हमारे महाराज भी कहते थे भाई हम पूरे नहीं हैं, हम पूरों का भजन करते हैं। भाई पूरों का भजन करना चाहिए, है ना। इसलिए पंथ में मत अटको, मालिक का डायरेक्ट भजन करो भाई, है ना। तो भाई कहिए ना, गुरु बिना ज्ञान मुक्त कैसे पाओगे, ये सच्चाई है भाई, 100% सच्चाई है। और भाई देखो, सत्संग है चीज़ अनूठी, इसको मत ना समझो झूठी, ये झूठी नहीं है भाई, संसार झूठा है, और सच्चा का भजन करोगे तो झूठा यही साफ हो जाएगा। अगर आप लोग सोचोगे कि भाई हम तो झूठ बोलने छोड़ देंगे तभी भजन करेंगे, अरे हम चोरी जारी हेरा फेरी छोड़ देंगे तो ही भजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। आप भजन कर लो, सब कुछ छूट जाएगा। धीरे धीरे भजन में ध्यान लगेगा, भजन को शब्द को सुना करो भाई। जितना शब्द सुनोगे, जितना शब्द सुनोगे, जितना शब्द सुनोगे, उतना ही आपको रस मिलेगा, रस मिलेगा। इसलिए कहा है कि भाई राम रस ऐसा है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरे रस ऐसा है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। पिए से अमर हो जाए, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस ऐसा है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसा है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। भाई आगे आगे गौचर और पीछे हरियल होए, आगे आगे गौचर और पीछे हरियल होए। बलियारी उस वृक्ष की रे, जड़ काटूं फल होए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। पिए से अमर हो जाए, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस महंगे मोल काजी,
पीवै बिरला कोय। राम रस महंगे मोल काजी, पीवै बिरला कोय। या वो रस को तो वो नर पीवै, जका दड़प शीस न होए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरे रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। पिए से अमर हो जाए, जाके पिए से अमर हो जाए। हरे रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। भाई भक्ति करो तो कुल नहीं, और बिना कुल भक्ति न होए। भक्ति करो तो कुल नहीं, और कुल बिना भक्ति न हो। दो घोड़ों की पीठ पे हम चढ़ा न देखा कोई। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। पिए से अमर हो जाए, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। भाई भक्ति करो और कुल रहो, भाई आड़े रहो दरबार। भक्ति करो और कुल रहो, भाई आड़े रहो दरबार। दो घोड़ों की कौन कहे, चारा पे हो असवार। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। पिए से अमर हो जाए, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। भाई राम रस पिया नामदेव छिपी, और पिया रविदास। राम रस पिया नामदेव छिपी, और पिया रविदास। दास कबीरन ऐसा पिया, फिर पीवण की आस। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हाँ पिए से अमर हो जाए, जाके पिए से अमर हो जाए। राम रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। हरि रस ऐसो है भाई, जाके पिए से अमर हो जाए। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।
देखो भाई प्रेमी भक्तों, शब्द बड़ा अच्छा है। शब्द देखो क्या कह रहा है कि भाई आगे आगे गौ चरे और पीछे हरियल हो। भाई जो ये या जो ये मन था, और भाई ये विषय विकार छोड़ता चला गया, और भाई आगे पीछे छोड़ दिया। आगे आगे गौ चरे और पीछे भाई ये आत्मा है, ये गौ है, और भाई ये आगे आगे इसको शब्द मिलता गया, और पीछे इसको ये पीछे हरियल होती गई, है ना। जितना इसने भजन किया उतना ही सब कुछ हरा भरा हो गया। सब कुछ ये सब काम क्रोध सब छूट गए सब। आगे आगे गऊ चरे पीछे हरियल हो, बलिहारी उस वृक्ष की जड़ काटू फल हो। जब देखो भाई उस वृक्ष को कितना भी सींच लो, कितना सींचोगे उतना ही उसका जड़ तो उसकी कटती है भाई, काम क्रोध इनकी। और भाई वो पेड़ ऐसा है कि उसके लग गए तो ये जितनी ये जड़ काटी उतना हरा हुआ वो है भाई। ये काम क्रोध हट गए और भजन बन गया बहुत तगड़ा, है ना। और भाई बाकी तो आपकी समझ है भाई। देखो संतों ने महापुरुषों ने बड़ी अच्छी बात बताई है। फिर कही है कि भाई भक्ति करो तो कुल नहीं भाई, ये कुल की बात नहीं है। अपना वो है कि भाई भक्ति, हाँ ये कुल छूट जाएगा। भक्ति करो तो कुल नहीं, और कुल बिना भक्ति ना हो भाई। अपना कुल कौन है? भजन में लग गए तो अपना कुल वह है जो संत महापुरुष, मीरा जैसे, दादू जी, पलटू, घिस्सा, नानक, जित्ता, और भाई रविदास, कबीरदास, और भी बहुत, रामानंद, बहुत गुमान्य, नित्यानंद, बहुत संत हुए हैं। वो अपना कुल है। जब ये कुल छूट जाएगा, भक्ति करो तो ये कुल नहीं रहेगा। और कुल बिना भक्ति ना हो, उनका कुल बिना भक्ति ना होगी, वो उनका साथ नहीं लेंगे, उनके सार नहीं लेंगे तो भक्ति नहीं होगी। कुल बिना भक्ति ना हो। और दो घोड़ों की कौन कहे, चारों को हो असवार, राम रस ऐसा है भाई ना। भक्ति करो तो कुल नहीं, कुल बिना भक्ति ना हो। दो घोड़ों की पीठ पे हम चढ़ा ना देखा कोई भाई। दो घोड़ा की पीठ पे कौन चढ़े, वो टांग पड़वाने से ऐसा। तो ये भाई समझ की बात है। फिर अब इससे अगले कड़ी कह दें, भक्ति करो और कुल रहो भाई। भक्ति तो इसी कुल में होगी, इसी कुल में, इसी शरीर तय, इसी परिवार में रहकर भक्ति, और वो कुल भी मिल जाएगा। भक्ति करो और कुल रहो, उस कुल में रहो भाई। और अड़े रहो दरबार, यानी अपने अंदर दृढ़ता, विश्वास उस परम पिता परमात्मा के प्रति, स्नेह, प्रेम, दृढ़ विश्वास। तो दो घोड़ों की कौन कहे, चारों पर हो असवार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनके ऊपर असवार हो जाओ। इनको छोड़ कर अपने मालिक का भजन करो। हाँ, भजन में सारे सुख हैं, भजन में सब विषय विकार सब छूट जाएंगे। और भाई अपना सादा रहो, सादा खाओ, सादा पहरो, है ना। अच्छी ज़िंदगी बन जाएगी। सुखदायी, सुख में रहना सीखो, दुख में मन न रहना सीखो। जो अपने शरीर को भाई सुहावे वो कपड़ा पहरो, जो शरीर को सुहावे वो खाना खाओ, है ना। और भाई मालिक का भजन करो, और भाई अभ्यास तो करना पड़ेगा। फिर कैसे, राम रस पिया नामदेव छिप्पी। भाई छिप्पी भी एक संत थे, और नामदेव भी भगत थे। नामदेव छिप्पी और पिया रविदास, दास कबीरा ने ऐसा पिया फिर पीवन की आस। भाई वो तो चले गए, वो तो अपनी नैया पार कर गए, लेकिन जो जीव वो तो सदा मालिक तो है, था और रहेगा। और भाई जीव भी देखो, किसी जीव को हमेशा मालिक की आस लगी रहती है, इसलिए वो इस बात को कह गए। और भाई कोई कैसे कह देता है आवागमन मिट गया फलाना दिगड़ा, भाई उसको आस लगी रहती, मालिक का नाम की आस सभी को होनी चाहिए, हर जीव को होनी चाहिए। और भाई बहुत अच्छी बात है। और मालिक के भजन करो प्रेमी भक्तों, आपका भी कल्याण होगा। और भाई जिनने भजन किया उनका कल्याण, तो आप भजन करें औरों से करवाओ, सो ही संत कवाओ। और भाई संत को क्या आप कैसे पहचान कर सकोगे, संत की पहचान नहीं होगी। सत्संग में बैठो, शब्द को सुनो, शब्द क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं। भाई देखो मीरा जी थी, देखो उन्होंने भी कितना भजन किया। वो ऐसे कह गई कि बहना बोलो तो सरी, नैना खोलो तो सरी, अरे दीन रे दयाल साहिब ने कहियाँ बिसरी।
है ना। हार श्रृंगार थर काया रिसो ब्याकाया काचो भांडो। अरे कहे मीरा भाई भजन करो ना सूरी बनो गिरांडो। देखो भाई सत्संग में बैठ बैठ कर ये सब तन का सुधार मन का सुधार होगा। ऐसे चमक धमक में कभी नहीं होगा और भाई भीड़ भड़का में भी नहीं होगा। बाकी तो आप समझदार हैं और आप समझ जाओगे। और भाई देखो हम तो सत्य की बड़ाई करते हैं, झूठ से हमें कोई मतलब नहीं। संसार महापुरुषों ने झूठा बताया है और भाई झूठा है भी झूठा ही है ना। तो भाई सच्चा का भजन करो तो आपका भला होगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।